एकेडमी और एचआरपी दोनों में आप सबका स्वागत है। एक चीज़ देखिए, एक केस है सीजीआई और गवई सर डिसाइड किए हैं पुडुचेरी का नाबालिग लड़की का रिजर्वेशन। चूँकि नाबालिग है, अभी उसका रिजर्वेशन का कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा अच्छा वो किए हैं कि ये डिसाइडेड जो मैटर है ना, वो इन रियलिटी अगर नहीं रहता तो मैटर नहीं रहता। डिसाइडेड केस है। एक बच्चे अगर पुराने पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि कभी भी रिजर्वेशन पिता से ही लिया जा सकता है। ये लिखित एक केस था जिसमें लिखा था, जिसमें डिसाइड किया जज। अब पुराने 15 साल हो गए, हमें थोड़ा भूल भी गया है। तो डिसाइड किया हुआ है और ये केस बहुत बढ़िया होगा उन लड़कियों के लिए जो डाइवोर्सी भी हैं। पति शादी तो कर लेते हैं लेकिन मेंटेन नहीं करते, ससुराल वाले उनको छोड़ देते हैं। और कंडीशंस वो बोले हैं, वो लड़की हो या लड़का, केवल लड़की नहीं, अगर इसमें बच्चा के चाइल्ड जोड़े होंगे तो लड़का लड़की दोनों आएगा। बेबी चाइल्ड जोड़े होंगे जजमेंट में तो केवल लड़की आएगी। तो चाइल्ड जो है अगर ऐसे सिचुएशंस कंडीशंस को उसके रास्ते में बाधाएं आ रही हैं, सोशल बाधाएं आ रही हैं, इकोनॉमिक बाधाएं आ रही हैं, तो उसके तो सॉल्यूशंस हैं। आप इसके अलावा आपको कोई वो नहीं। सोशल बाधाएं यदि आ रही हैं, कस्टम्स आ रहे हैं बाधाएं, और वो बढ़ने में दिक्कत कर रही हैं, तो रिजर्वेशन सही है। इकोनॉमिक में सभी सरवाइव करते हैं। इकोनॉमिक में जनरली रिजर्वेशन देना नहीं चाहिए। आप कोशिश करिए, हाथ पैर है, मेहनत करिए, काम करिए, आपको मिलेगा। बैकग्राउंड SC ST जैसे चमार उमार हैं, चाहे इस टाइप के हैं, ये जैसे जमींदार हैं, इन लोग को नगर निगम में साफ सफाई कर्मी के रूप में अच्छे तनख्वाह मिल जाते हैं, नौकरी मिल जाती है। लेकिन जहाँ ये एजुकेशन लेवल पे आए तो कुछ अभी भी हैं ब्राह्मण वगैरह लोग। देखिए, सनातनी करने वाले, उनको यही नहीं पता है, वो अपने ही धर्म से लड़ते हैं। सनातनी में जो 4 भाग हैं वो चारों सनातन के ही हिस्सा हैं। एक्चुअली नॉलेज न होने के बाद जूता जूती हुआ सीजीआई सर से। और इस समय कौन है गवई सर की, वो हैं सीजीआई सर जो भी हों, अभी हम पूरा वो नहीं देखें। नए सूर्यकांत, अरे कोई कांत बनने वाले थे सर गवई सर के पास। तो जो भी डिसीज़न है बहुत बेटर है। हम आधा अधूरा जानकारी के आधार पे, पूर्ण पॉइंट के आधार पे बात बोल रहे हैं। आधा अधूरा सीजीआई सर के बारे में जानकारी है। मतलब इस समय कोई सूर्यकांत सर बनने वाले थे सीजीआई गवई सर के बाद, या हाँ वही बनने वाले थे, पता नहीं ले लिए हैं कि नहीं, अभी हम देख नहीं पाए हैं क्योंकि इधर भी तो मेरी तबीयत सही भी नहीं उतना। तो इतना बात करने की ज़रूरत नहीं है। रिजर्वेशन ठीक है, नहीं तो रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है आज के टाइम में। ये जो जनरल कैटेगरी है ना, आज का रिजर्वेशन उनको प्रभावित कर रही है, उनको धक्का मार रही है, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार बना रही है समाज को। इसलिए हम शुरू से कह रहे हैं कि रिजर्वेशन अब क्लोज कर दीजिए, क्योंकि जो हालात SC ST का उनके टाइम में था, वही हालात ब्राह्मणों का, जनरल कैटेगरी का प्रेजेंट टाइम में हो गया है। क्योंकि वो पढ़ने के अलावा जमींदार के रूप में काम नहीं कर सकते, सफाई कर्मी के रूप में वो काम नहीं कर सकते। एक पैटर्न होता है, ये नहीं है कि वो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उनका कंडीशन, उनका कस्टम वो रहा है कि वो नहीं कर सकते। उनका धर्म भी, उनका वो सब भी नहीं बोलता है कि वो नहीं कर सकते। तो आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता
तो सनातन का जो प्रथम वर्ग है ब्राह्मण, वो सरवाइव कर रहा है रिजर्वेशन को लेके। हमारे ही घर में हमारे भाई लोग तिवारी शांडिल गोत्कानी कुब्जित हैं, सब पीएचडी हैं, सब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। लेकिन क्या हुआ, पीएचडी हुआ ठीक है, कुछ कुछ एक डायरेक्टर है, ऑटो है, मतलब कुछ गवर्नमेंट है कुछ प्राइवेट है, ऐसे सेक्टर में डायरेक्टर है। तो वो शुरू से सीनियर रिसर्च फेलोशिप पाया था और 21 साल में ही रिसर्च कंप्लीट किया था। 21 साल में रिसर्च एमएससी करके, एमएससी भी टॉपर, फर्स्ट क्लास टॉपर था, फर्स्ट अटेम्प्ट निकाला, फिर बीएचयू से रिसर्च किया और उसे तुरंत सीआईडी में साइंटिस्ट का मिला। वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब सो डायरेक्टर है, वही काम कर रहा है, कौन सा वो हो जाए होना है। उसके बाद उनके एजुकेशन के हिसाब से, जैसे कुछ आईएएस की तैयारी कर रहा था गौरांग, मेरा भाई, हम लोग साथ ही एक साथ पढ़ते जाते थे, एग्ज़ाम्स भी देते थे। तो गौरांग था टिगरे, वो आईएएस की तैयारी कर रहा था और एजुकेशन से पीएचडी है, उसको भी कुछ लमसम ऐसे ही पोस्ट मिले हैं, 80,000 1 लाख शायद मंथली पाता है वो भी। वो उसके बाद मेरा भाई नित्यानंद है, हम सब जो एक साथ वाले हैं, 2-4 साल इधर उधर वाले एज में, तो वो भी हमारे साथ जुडिशरी देने जाता था, जुडिशरी निकाल लेता, नेट वो 2013 तक निकाल लिया था, 12-13 तक जीआरएफ वगैरह ने किया, फिर दूसरे सब्जेक्ट से रिसर्च कर रहा है। तो सोसाइटी का ऐसा वैल्यूएशन हो गया है ना कि ये हो रहा है। तो ये डिसीज़न बहुत अच्छा है, बस हम ये कहने के लिए कहे थे कि पॉइंट क्या है, ऐसा नहीं है कि ऐसा जजमेंट नहीं था। जब भी जजमेंट इसको बच्चे डिस्क्राइब करेंगे तो वो केस ढूंढेंगे जिसमें जिन में कहा गया है कि नहीं फादर रिलेटेड केसेस ही होंगे, और उसके बाद इन सर का मैटर डाल दिया जाएगा कि हाँ लड़कियों, और उसके साथ प्लस कंडीशंस जब लिखने का मैटर है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिस्क्राइब है। और जब भी अंतर्जातीय मैरिजेज होती हैं, अंतर्जातीय मैरिजेज इस तो स्पेशल एक्ट, मैरिज एक्ट आता है जो प्रॉपर्टी वगैरह के डिसाइड करता है, इनका वो दूसरे उसके आता है। ये कोपासिनरी वगैरह ये जो हिंदू ला के चलते हैं उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये जजमेंट तो बहुत अच्छा था लड़की और लड़कियों के लिए, और डाइवोर्सी अलग रहने वाली कंडीशनल ऐसे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि साथ रहते हुए भी ना डाइवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन औरतें एक तरह से परित्यक्ता की तरह रहती हैं और उनके बच्चे बहुत सर्वाइव करते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा है।